नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन में। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इम्पोर्टेंट चैप्टर लॉजिकल रीजनिंग का, जिसका नाम है स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, कथन एवं कार्यवाही। इसकी आज हम शुरुआत करने वाले हैं। स्टेटमेंट, कथन। कथन में या तो कोई घटना दी होगी, या कोई समस्या होगी, या कोई बीमारी होगी। तीन चीजें आती हैं इसके अंदर। या तो कोई घटना, घटना कैसे, जैसे दो ट्रेनें आपस में एक दूसरे से टकरा गई। समस्या, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, तूफान आ गया, सुनामी आ गई। या फिर किसी बैंक की समस्या कि लोन नहीं ले रहे हैं किसान। या किसी इंस्टीट्यूट की समस्या कि बच्चे क्लास में रेगुलर नहीं आ रहे हैं। किसी स्कूल की समस्या कि बच्चे जो हैं स्कूल में कम हो गए हैं सरकारी स्कूल में। समस्या बहुत सारी हो सकती है। और बीमारी, बीमारी आप जानते हैं, कोरोना, मलेरिया और आपके डेंगू, चिकनगुनिया, ये सारी जो है वो बीमारी आती हैं। तो कथन में या तो घटना, समस्या या बीमारी, तीनों में से कोई एक चीज आएगी और उसके लिए उसकी कार्यवाही लिखी होंगी। कार्यवाही का मतलब होता है किसी भी चीज के लिए राहत पहुंचाना या सुधार करना। कोई गलती है तो सुधार करना, और कोई नुकसान हो गया है तो उसके लिए राहत पहुंचाना। ये कार्यवाही का ही रूप होता है। कार्यवाही में टोटल नियम होते हैं 5। 5 नियम मैंने कार्यवाही में बनाए हैं टोटल। इन 5 नियम का अगर आप ध्यान रखते हैं तो स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सारे के सारे आपके सही होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो बात मैंने अभी तक बोली, इसको मैं बुक की लैंग्वेज में भी लिख के लाया हूं, जिससे आप क्लियर कर लो। तो अभी नियम नहीं है, नियम आएंगे अभी, है ना। कार्रवाई कथन में बयान में दी गई जानकारी के आधार पर समस्या, नीति आदि के संबंध में सुधार, अनुवर्ती या आगे की कार्रवाई के लिए प्रशासनिक निर्णय लेने का एक कदम होता है कार्रवाई। ठीक है। अगला, इन प्रश्न में कथन, समस्या, नीति के बारे में हम बात करेंगे। और समस्या, नीति पर हमको क्या करना है बच्चों? विचार। क्या करना है हमको? विचार करना है। और उचित कार्रवाई का क्या लगाना है? पता लगाना है। जो बात हमने बोली थी वो किताब के माध्यम से इस तरीके से बोली जाती है। तो फिलहाल मोटा मोटी आप ये ध्यान रख लीजिए, कथन में घटना, समस्या, बीमारी में से कुछ ना कुछ होगी। कार्रवाई उनके लिए लिखी रहेंगी। कार्रवाई का मतलब होता है किसी भी चीज के लिए राहत पहुंचाना या सुधार करना। ये कार्रवाई के ही रूप होते हैं। ठीक है। नियम क्या क्या रहेंगे उन पे विचार कर लेते हैं। आइए, पहला नियम, घटना के कारण का पता लगाना भी कार्रवाई कहलाती है। मतलब किस कारण से घटना हुई है। जैसे दो ट्रेनें आपस में टकरा गई तो क्या कारण था, किसकी गलती थी। या लोन नहीं ले रहे हैं किसान बैंक से, तो क्या कारण है कि लोन नहीं ले रहे हैं। क्या पेपर वर्क बहुत ज़्यादा है, क्या किसानों को चक्कर बार बार लोन के लिए कटवाए जाते हैं। तो घटना के कारण का पता लगाना भी कार्रवाई का ही रूप होता है, ये बात ध्यान रखना। सेकंड, घटना, समस्या व बीमारी कथन में दी होगी तो उसकी कार्रवाई संभव है। अगर घटना, समस्या कथन में नहीं होगी तो उसकी कोई भी कार्रवाई संभव नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि कोई भी कथन में ना तो कोई घटना होती है, ना कोई समस्या होती है, ना कोई बीमारी होती है, नॉर्मल सी कोई बात लिख देता है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों याद रखना, घटना, समस्या, बीमारी होगी तभी उसकी कार्रवाई संभव है। अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं है तो उसकी कोई भी कार्रवाई संभव नहीं होगी। इसका आपको ध्यान रखना है। तो दो नियम हैं, फटाफट देख लो इनको, फिर आगे वाले नियम जो हैं बताऊंगा मैं आपको। टोटल मिलाकर 5 नियम हैं, जिसमें से 4 नियम तो मैं लिख के लाया हूं, 5वां नियम मैं समझाऊंगा। वो लिखने वाला नियम नहीं है, समझने वाला नियम है 5वां। ऐसी कार्रवाई जो कथन से संबंधित होंगी वह तो सही होंगी, और जो कथन से रिलेटेड ही नहीं है वो क्या मानी जाएंगी? गलत मानी जाएंगी। यानी सभी कार्रवाई जो हैं वो कथन से रिलेटेड होनी चाहिए। जैसे कथन में तो बात कर रहा है मलेरिया की, और कार्रवाई में कह दे 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, तो मलेरिया का इससे कोई मतलब नहीं है। तो कथन से रिलेटेड होनी चाहिए सभी कार्रवाई, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। चौथा, सभी कार्रवाई देश और सरकार के पक्ष में होनी चाहिए, व्यक्तिगत रूप से नहीं होनी चाहिए। मतलब जो भी कार्रवाई है वो सरकार के हित में हो, देश के हित में हो। ऐसी कार्रवाई जो तो आपको पढ़ने में सही लग रही है, दिखने में सही लग रही है, पर वो कथन से रिलेटेड नहीं है तो भी गलत मानी जाएगी। और सभी कार्रवाई देश और सरकार के हित में होनी चाहिए। तो 2 नियम और हैं, इनको और देख लो। फिर 5वां नियम जो है मैं समझाऊंगा उस नियम को, फटाफट इनको एक बार जल्दी से आप एक बार देख लो। तो ये हैं कुछ नियम कार्रवाई के, जिसमें से 4 नियम अभी तक हमारे जो हैं वो हुए हैं। तो याद दिलाता हूँ, पहला नियम लिखाया था मैंने फर्स्ट नंबर पे कि जितने भी नियम हैं, जो 5 नियम मैंने बताए हैं, 5 में से
फर्स्ट नंबर का नियम क्या बताया था मैंने कि घटना के कारण का पता लगाना भी क्या कहलाती है, कार्रवाई कहलाती है। दूसरा, घटना समस्या बीमारी होगी कथन में तो उसकी कार्रवाई संभव है, अगर इनमें से कुछ भी अगर नहीं है कथन में तो उसकी कोई भी कार्रवाई संभव नहीं होगी। तीसरा नियम, ऐसी कार्रवाई जो कथन से संबंधित होंगी वह तो सही होंगी, जो कथन से ही रिलेटेड नहीं है उनको क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। ठीक है, सभी कार्रवाई देश और सरकार के पक्ष में होनी चाहिए, व्यक्तिगत रूप से नहीं होनी चाहिए। पांचवी जो कार्रवाई है उसके लिए आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, तब वो कार्रवाई समझ में आएगी। पांचवा नियम क्या है, सुनो। पांचवा नियम होता है बच्चों कि रिपीटेशन, पुनरावृत्ति। इसमें क्या होता है कि रिपीटेशन आता है, पुनरावृत्ति आती है, यानी कथन में कोई बात लिखी है, कार्रवाई फर्स्ट में कोई बात लिखी, वही हूबहू सेकंड में आ गई और थोड़ी सी बढ़ के आ गई। ऐसी स्थिति में दोनों कार्रवाई जो है वो सही नहीं मानी जाएंगी, जिसमें ज़्यादा लिखा हुआ है वो सही मानी जाएगी। दोबारा सुन लो, रिपीटेशन वाला, पुनरावृत्ति वाला नियम पांचवा नियम है, इसका एग्जाम्पल भी समझाऊंगा मैं अभी। और रिपीटेशन सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग के कोर्स ऑफ एक्शन में ही आता है, उसके अलावा और किसी लॉजिकल रीजनिंग में ये रिपीटेशन जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, वापस, कथन फर्स्ट में कोई लाइन लिखी है, वही लाइन सेकंड में आ जाए, या कहने का अर्थ सेकंड में वही आ जाए जो फर्स्ट में था, और थोड़ी सी बढ़ के आ जाए, तो ऐसी स्थिति में दोनों कार्रवाई सही नहीं मानी जाएंगी, जिसमें ज़्यादा लिखा हुआ है वो सही मानी जाएगी। एग्जाम्पल भी समझाऊंगा इसका। फिलहाल एग्जाम में हमारे सामने जो ऑप्शन रहेंगे वो 4 ऑप्शन रहेंगे बच्चों। केवल कार्रवाई फर्स्ट अनुसरण करती है, केवल सेकंड अनुसरण करती है, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड, जब दोनों गलत हैं और जब दोनों सही हैं। कोई भी इन ऑप्शन को याद करके नहीं जाएगा, इनको याद करके नहीं जाना है, क्योंकि एग्जाम में ये ऑप्शन आगे पीछे हो जाते हैं। हाँ, रहेंगे 4 ही, पर ऑप्शन जो है वो आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है, तो इनको याद करके नहीं जाना है आपको, आपको ध्यान रखना है कि ये 4 जो है वो ऑप्शन हैं अपने। अब रिपीटेशन वाला जो पुनरावृत्ति वाला जो नियम था उसके ऊपर ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है, इसको हम समझते हैं। ये रिपीटेशन पुनरावृत्ति के ऊपर जो है वो आधारित है। ठीक है, क्या कह रहा है, सुनो। जल की आपूर्ति करने वाले पाइपों की लीकेज की वजह से जल की बर्बादी के कारण शहर के बहुत से भागों में पेयजल की आपूर्ति में बाधा आ गई। ये समस्या है। अब इस समस्या के लिए कार्रवाई लिखी हुई है, सही और गलत कार्रवाई का हमको पता लगाना होगा। ठीक है, पहली कार्रवाई क्या लिखी है बच्चों, सरकार को इस मामले में जांच के आदेश दे देने चाहिए। बात तो सही है, जब समस्या हुई है तो जांच के आदेश देने चाहिए। पर सेकंड वाला भी पढ़ लेता हूँ, फिर बाद में आंसर देंगे। नागरिकीय निकाय को क्षति का जायजा लेने के लिए, प्रभावी उपाय करने के लिए तथ्य शोधक दल का गठन करना चाहिए। कार्रवाई फर्स्ट में जो लाइन लिखी थी वही लाइन हूबहू जो है वो सेकंड में आ गई, कहने का अर्थ जो है वो सेकंड में आ गया है, और थोड़ा सा बढ़ के दे दिया है, थोड़ा सा बढ़ा के दे दिया है, इस लाइन को थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिख दिया है। ऐसी स्थिति में जिनको नियम नहीं पता होता है वो बच्चों दोनों कार्रवाई को सही करके आते हैं, पर दोनों कार्रवाई सही करोगे तो ये गलत हो जाएगा। रिपीटेशन वाला नियम जो है वो कोर्स ऑफ एक्शन, कथन कार्यवाही में ही काम में आएगा। अगर ऐसी कोई भी रिपीटेशन वाली कार्रवाई अगर आपको दिख जाती हैं तो जिसमें ज़्यादा लिखा होगा वो सही मानी जाएगी, ना कि दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर पहली कार्रवाई जो है वो नियम के अनुसार गलत हुई है। सही कार्रवाई कौन सी है, सेकंड, क्योंकि फर्स्ट कार्रवाई में जो भी कहना चाहता था वो सेकंड कार्रवाई के अंतर्गत भी आ चुकी है बात, और ऐसी स्थिति में दोनों कार्रवाई सही नहीं होंगी, जिसमें ज़्यादा लिखा है वो सही मानी जाएगी। इस चक्कर में सेकंड वाली कार्रवाई जो क्या है वो सही है। ठीक है, सेकंड नंबर, शहर के कई भागों में मलेरिया पीड़ित लोगों की संख्या में चिंताजनक वृद्धि हुई है। तो मलेरिया पीड़ित लोगों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है, ऐसा कह रहा है। अब इसमें जो कार्रवाई लिखी है इनको तो बच्चों हम बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं आपसे ही पूछता हूँ। मान के चलिए यहाँ 2 किलोमीटर के एरिए में जो है मलेरिया पीड़ित लोगों की संख्या बढ़ गई है, तो सरकार की क्या कार्रवाई होनी चाहिए। पहली कार्रवाई सरकार की ये होनी चाहिए कि जब संख्या बढ़ गई है तो दवाइयाँ उपलब्ध कराएं, क्योंकि मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो दवाइयों से दूर हो जाती है। दूसरा, जिनको मलेरिया नहीं हुआ है उनको कैसे बचा सकती है सरकार, उनको जागरूक करके जगा सकती है कि बचा सकती है कि भाई आप अपने घर में ऑल आउट लगा लीजिए, जहाँ गंदगी है साफ सफाई करिए। साफ सफाई कैसे, कि भाई कम पानी है तो उसको साफ कर दो, ज़्यादा पानी है तो उसको केरोसिन डाल दो। केरोसिन से क्या होता है, मच्छर जो है वो डूब कर मर जाते हैं। ठीक है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, पृष्ठीय तनाव कम हो जाता है। ठीक है, तो यही जो है वो कार्रवाई है, पर एग्जामिनर ये नहीं पूछता कि क्या कार्रवाई होंगी, आप बताइए। एग्जामिनर ये कहता है कि मैं जो कार्रवाई लिख के दे रहा हूँ उनमें से कौन सी कार्रवाई सही है उसका हमको पता लगाना है। ठीक है, तो आइए,
पहला क्या कह रहा है कि नगर निगम ने सभी सरकारी अस्पतालों को मलेरिया की दवाइयों का पर्याप्त भंडार रखने की सूचना दी है। उचित कार्रवाई पहली, फर्स्ट कार्रवाई जो है वो बिल्कुल सही है। सेकंड पे आते हैं, नागरिकीय निकाय को लोगों को मॉस्किटो रिपेलेंट, मच्छर भगाने के जितने भी उपकरण हैं वो मॉस्किटो रिपेलेंट के अंतर्गत आते हैं, उपयोग करके परिसर को स्वच्छ रखने का अनुरोध किया है। ये सेकंड वाली बात भी क्या है, सही है। यानी पहली कार्रवाई भी सही है और सेकंड वाली कार्रवाई भी इस मलेरिया के लिए सही है। फिलहाल दोनों कार्रवाई सही हैं और दोनों कार्रवाई सही होंगी तो 4 नंबर का ऑप्शन मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इसलिए इसका उत्तर बना जाएगा 4। ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे। बहुत से लोगों ने सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण कर अपने घरों और कारों वाली स्थलों का निर्माण कर लिया है। ये समस्या है बच्चों गवर्नमेंट की, कि गवर्नमेंट की जमीन पे लोग बागों ने घर बना लिए हैं, मकान बना लिए हैं, दुकानें बना ली हैं, ऑफिस बना लिए हैं। अब सरकार को क्या कार्रवाई करनी चाहिए इनके लिए? कार्रवाई लिख के दे रहा है, सही गलत का मुझे फैसला करना है। ठीक है, चलिए फिलहाल आपके समझ में आ गई समस्या क्या है, कि सरकारी जमीन पर लोग बागों ने अतिक्रमण कर रखा है, दुकानें, घर और ऑफिस जो हैं वो बना लिए हैं। सरकार की क्या कार्रवाई होनी चाहिए ये पता करना है। पहली, सरकारी भूमि से सभी अनाधिकृत निर्माणों को हटाने के लिए सरकार को तत्काल कदम उठाने चाहिए। कदम उठाने का मतलब ये नहीं है जाते ही तोड़ दो फोड़ दो। कदम उठाने का मतलब ये होता है कि फाइल तैयार करें, नोटिस तैयार करें, मेजरमेंट लेके आए कितना अतिक्रमण हुआ है। ये सरकार के कदम होती है और सरकार ये काम करती है। ठीक है भाई। सेकंड, सभी अतिक्रमणवादियों को तत्काल कारावास में डाल देना चाहिए, भारी जुर्माना लगाना चाहिए। तत्काल कारावास में और भारी जुर्माना, देखो ये बात बच्चों गलत है। क्यों गलत है? अगर सरकारी संपत्ति पर किसी ने अतिक्रमण कर भी रखा है कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट का नोटिस आता है, 2-3 महीने का टाइम मिलता है, गवर्नमेंट कहती है कि आपका निर्माण ये गलत है, आप इस निर्माण को हटा लीजिए। ठीक है, आपने गवर्नमेंट का नोटिस आया, नोटिस पे कोई ध्यान नहीं दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट की बुलडोजर आती है, अपने हिसाब से हटाती है। अपने हिसाब से कैसे हटाती है कि सरकार, आपकी ज़मीन यहाँ तक है, आप खुद फोड़ोगे तो यहीं तक फोड़ोगे, देखो इस जगह तक है ना, और गवर्नमेंट आएगी तो बेटा 6 फीट अंदर तक फोड़ के जाएगी। गवर्नमेंट की जब भी बुलडोजर आती है तो आपकी ज़मीन के 6 फीट अंदर तक फोड़ के जाती है कि भविष्य में आप आगे तो बढ़ ही नहीं जाओ। इसलिए लोग बाग खुद ही फोड़ लेते हैं। तो नोटिस आया, आपने कोई ध्यान नहीं दिया, गवर्नमेंट की बुलडोजर आ गई, बुलडोजर के सामने अगर आप 20 सड़क पे लेट गए हो कि फोड़ने नहीं दूंगा, तो आप जैसे लेटे हो, लेटे लेटे कोई उठा के ले जाते हैं, जब होती है कार्रवाई। ठीक है, तो फिलहाल वैसे कोई कार्रवाई जो है आप डायरेक्ट किसी को दंडित नहीं कर सकते, कारावास नहीं दे सकते। पहली कार्रवाई सही है, दूसरी कार्रवाई जो है इस घटना के लिए, समस्या के लिए जो है वो गलत है। ओनली फर्स्ट वाली सही है। ठीक है, मौसम विज्ञापन विभाग ने वर्तमान मानसून के दौरान देश भर में सामान्य वर्षा का क्या किया है बच्चों? पूर्वानुमान। पूर्वानुमान का मतलब होता है पहले से सोच, पहले से अनुमान लगाया है कि इस बार जो है वो वर्षा कैसी हो सकती है, सामान्य वर्षा हो सकती है। सबसे पहले तो ये बताओ बच्चों, आपको वर्षा कैसी चाहिए? वर्षा ज़्यादा होगी तो बाढ़, भूकंप, बाढ़ जो है वो जैसी स्थितियां हो जाएंगी, कम होंगी तो सूखा पड़ेगा। ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, सामान्य वर्षा चाहिए। कैसी वर्षा? सामान्य नहीं चाहिए, ज़्यादा होगी बाढ़ आती है, कम होगी सूखा पड़ेगा। और यहाँ सामान्य वर्षा की बात करता है। मैंने एक नियम लिखाया था, अगर घटना, समस्या, बीमारी कथन में नहीं है तो उसकी कोई भी कार्रवाई संभव नहीं है। ना तो ये घटना है, ना ये समस्या है, ना ही ये बीमारी है। क्योंकि वर्षा हमको चाहिए कैसी बच्चों? सामान्य चाहिए। ठीक है, पहला, सरकार को वर्तमान वर्ष के लिए खाद्यान्न की खरीद की कीमत घटा देनी चाहिए। गलत, क्योंकि ये कोई समस्या, घटना, बीमारी है ही नहीं, तो कोई कार्रवाई संभव होगी नहीं। सरकार को वर्तमान वर्ष के लिए उर्वरकों की साइट घटा देनी चाहिए, ये बात भी क्या है? गलत है। फिलहाल दोनों बातें क्या हैं बच्चों? गलत है। ठीक है, देख लो एक बार। तो बढ़ते हैं बच्चों आगे अपन। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5 नंबर का है। क्या लिखा है देखो, पिछले कुछ वर्षों में शहरी क्षेत्रों में सरकारी स्कूल छोड़ देने वालों की संख्या में काफी ज्यादा वृद्धि हुई है। सरकारी स्कूल को छोड़कर बच्चे प्राइवेट में एडमिशन ले रहे हैं, तो गवर्नमेंट की क्या कार्रवाई होनी चाहिए वो लिखी हुई है और सही गलत का आपको पता लगाना है। पहली कार्रवाई, सरकार को शहरी क्षेत्रों में ऐसे स्कूल तत्काल बंद कर देने चाहिए जिनमें स्कूल छोड़ने वालों की संख्या 20% से अधिक हो। क्या 20 या 30% के चक्कर में 70-80% बच्चों का नुकसान गवर्नमेंट कर सकती है क्या? नहीं, ये कार्रवाई गलत है।
शहरी क्षेत्रों में सरकारी स्कूल छोड़ देने वाले विद्यार्थियों के माता पिता को दंडित किया जाना चाहिए। ये बात संभव है क्या? नहीं। माता पिता का अधिकार है, वो अपने बच्चों को किसी भी स्कूल में पढ़ा सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट जो है माता पिता को दंडित नहीं कर सकती है। फिलहाल सेकंड वाली कार्रवाई गलत है, फर्स्ट वाली भी गलत है, इसमें दोनों ही कार्रवाई गलत है और ऐसा ऑप्शन 3 नंबर पे स्टार्टिंग में मैंने बताया था, अगर आपको याद हो तो। बढ़ते हैं आगे। बैंकों की जटिल कागजी कार्रवाई के कारण किसानों की बढ़ती हुई संख्या बैंकों की बजाय स्थानीय साहूकार से कर्ज लेना पसंद करती है। समस्या क्या है बच्चों? जटिल कागजी कार्रवाई। रीजन क्या बता रहा है कि जटिल कागजी कार्रवाई, पेपर वर्क बहुत ज्यादा है, इस कारण से सरकारी बैंकों से लोन नहीं ले रहे हैं किसान, बैंकों से लोन नहीं ले रहे हैं किसान, स्थानीय साहूकार से कर्ज ले रहे हैं। कार्रवाई क्या होनी चाहिए बैंक की, जिससे किसान जो है वो लोन ले ले? तो जाहिर सी बात है कार्रवाई मेरे समझ में आ रही है कि जब ये कह रहा है कि पेपर वर्क ज्यादा है तो पेपर वर्क को कम कर दीजिए। भाई पेपर, जैसे क्या होता है कि बैंक वाले किसान को बोलते हैं आ जाओ, कल आओ, यहाँ अंगूठा लगाओ, वहां लगाओ, ये पेपर लाओ, वो लाओ, इसको लाओ, उसको लाओ, किसान हो जाता है परेशान। वहीं अगर एक ही बार किसान को लिस्ट दी जाए कि ये पेपर हैं, इनके साथ आपको आना है और तुरंत जो है वो उसको लोन दे दीजिए, तो उसके लिए फिर किसान जो है वो लोन ले लेगा। फिलहाल जटिल कागजी कार्रवाई रीजन लिख रहा है। अब कार्रवाई क्या होगी? बैंक से कम ब्याज दर लगाने वाले स्थानीय साहूकार को सजा देनी चाहिए। सजा, ये बात संभव है क्या? स्थानीय साहूकार को सजा दे सकते हैं कि अरे उसका काम ही यही है ना? तो इस बात के लिए सजा नहीं दे सकते, गलत है। ऋण लेने के लिए बैंकों को कार्यावधि आसान करनी चाहिए ताकि वह किसानों के अनुकूल रहे। बिल्कुल, ये कार्रवाई बिल्कुल सही है। आप जो है पेपर वर्क कम कर दीजिए, जिससे किसान बड़ी आसानी से जो है बैंकों से लोन ले लें। तो सेकंड कार्रवाई जो है वो क्या है? सही है। फर्स्ट कार्रवाई जो है वो गलत है। बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल है, आप एक बार सभी पढ़ लीजिए क्या लिखा है, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या लिखा है पढ़ो। यहाँ कह रहा है बरसों के दौरान टनों गंदगी गिरते रहने के कारण शहर की एक प्रदूषित नदी गंदा लाना बल्कि रह गई है। हाँ भाई, एक नदी थी, उसमें लोग वागों ने इतना कचरा डाला, इतना कचरा डाला, इतना कचरा डाला, नदी बन गई नाला। अब कार्रवाई, नदी में कचरा और गंदगी डंप करने वाले सभी संबंधितों को दंडित किया जाना चाहिए। क्या ये कार्रवाई सही है? नहीं सर, ये कार्रवाई गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें नोटिस की कहीं बात नहीं हो रही है। अगर यहाँ नोटिस की बात कह देता कि आज की तारीख के बाद कोई भी यहाँ कचरा नहीं डालेगा, तो उसके लिए जुर्माना या सजा जो भी है वो सही होता। फिलहाल नोटिस की कोई बात नहीं है, इसलिए जो ये फर्स्ट कार्रवाई है वो क्लियर नहीं है। सेकंड, सरकार को सीवरेज सिस्टम को संशोधित करना चाहिए, शहर में कचरे के डंप करने के विकल्प तलाश करने चाहिए। यस, ये सेकंड कार्रवाई जो है बच्चों सही है। पहली कार्रवाई जो है वो गलत है, क्योंकि नोटिस की कोई बात नहीं लिखी है, जबकि नोटिस की बात को इसको लिखना चाहिए था, इसलिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, विश्वविद्यालय के लाइब्रेरियन ने पुस्तकालय में पुस्तकों की चोरी के मामले में भरने की रिपोर्ट की है। हाँ जी, ये समस्या है बच्चों, पुस्तकालय में जो है वो चोरी हो रही है। अब क्या करना चाहिए विश्वविद्यालय को, क्या करना चाहिए लाइब्रेरियन को, क्या करना चाहिए लाइब्रेरी के अधिकारियों को, जिससे ये चोरी के मामलों की समस्या जो है वो कम हो जाए। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम करने चाहिए। कड़े सुरक्षा इंतजाम क्या कर सकते हैं? कड़े सुरक्षा इंतजाम ऐसे कर सकते हैं कि आप जो है पूरा एक कार्ड इशू कर दीजिए और प्रॉपर जो है बुक्स की एंट्री करवा दीजिए, सीसीटीवी कैमरे या फिर एक गार्ड भी तैनात कर दीजिए कि कितने, और बाहर बैग जो हैं बच्चों के बाहर ही रखिए, लाइब्रेरी मत जाने दीजिए। तो इनसे ये कड़े सुरक्षा इंतजाम जो है लाइब्रेरी के लिए बच्चों होते हैं। सेकंड, खोई हुई किताब के बदले नई किताब लाने के लिए विश्वविद्यालय के सभी छात्रों पर भारी जुर्माना लगाना चाहिए। सभी छात्रों पर भारी जुर्माना, संभव है क्या ये बात? ये बात संभव नहीं है। जो बच्चा आज तक लाइब्रेरी नहीं गया है वो जुर्माना क्यों देगा? ठीक है, तो कड़े सुरक्षा इंतजाम करने चाहिए, मतलब पहली कार्रवाई सही है और दूसरी कार्रवाई जो है बच्चों इसकी गलत है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? पिछली रात, कब की बात हो रही है ये? पिछली रात की बात हो रही है। ठीक है, पिछली रात दो स्थानीय युवा कल्पों के बीच हुए झगड़े के बाद अगले दिन के दौरान पत्थरबाजी और वाहनों को नुकसान पहुंचाने की छुटपुट घटनाएं हुई हैं। ये समस्या है।
अब इसके लिए कार्रवाई क्या होनी चाहिए? पहला, फर्स्ट, स्थानीय पुलिस प्रशासन को उन सबको गिरफ्तार कर लेना चाहिए जो ऐसे काम करते हुए पाए गए हैं। हाँ जी, ऐसे काम करते हुए पाए गए हैं। घटना तो पिछली रात की है और कह रहा है ऐसे काम करते हुए पाए गए हैं, तो ये कार्रवाई बच्चों सही होगी। क्यों सही होगी? कि घटना चाहे कोई सी भी रात की हो, किसी पुलिस के पास जब सूचना मिलती है तो तभी पुलिस जो है वो एक्शन लेती है, और इसके लिए सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगालेगी गवर्नमेंट, पुलिस। वहां पर ये देखेगी कौन कौन लोग थे, क्या क्या पहन के आए थे, किस किस को साथ में लाए थे, वो सारी चीजें जो है वो देखेगी। तो फर्स्ट कार्रवाई जो है वो सही है। सेकंड, स्थिति को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन को इलाके के दोनों कलमों की एक पदाधिकारियों की एक बैठक बुलानी चाहिए। बैठक बुलानी चाहिए। देखो ये कार्रवाई भी सही है। अगर दो गुट आपस में भिड़ जाते हैं तो जो उनके जो मेन मेन आदमी होते हैं उनसे लिखित में लेती है पुलिस कि अब हो गया, कोई बात नहीं है, भविष्य में ऐसा कभी दोबारा हो गया तो जो व्यवस्था भंग कर रहे हैं उन पे तो होगी ही कार्रवाई। पहले किन पे होगी? आप पे। लिखित में लेती है पुलिस। पुलिस को हल्के में नहीं लेना है आपको। तो ये कार्रवाई भी क्या है बच्चों? सही है। फिलहाल दोनों कार्रवाई इसके लिए बिल्कुल सही है। पिछले कुछ महीनों में शहर में मलेरिया के मामलों में संख्या में काफी ज्यादा वृद्धि हो रही है, ये कथन है बच्चों। कार्रवाई, वापस से मलेरिया की बात हो गई है। ऐसा एग्जाम्पल एक और आया था, पर ये भी एग्जाम में आया हुआ एग्जाम्पल है। दोनों अलग अलग एग्जाम्पल हैं, पर हाँ है एक जैसे। पहला, म्युनिसिपल अधिकारियों को मच्छरों के प्रजनन स्थानों को नष्ट करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। इलाके में साफ सफाई को सुधारना चाहिए। उचित कार्रवाई है पहली। मच्छरों के प्रजनन स्थान कैसे नष्ट कर सकते हैं आप? सफाई करके। गंदा पानी है उसको साफ कर दीजिए, ज़्यादा पानी है उसमें केरोसिन डाल दीजिए, जिससे मच्छर जो है पैदा होना ही बंद हो जाए, तो मलेरिया का खतरा जो है वो कम हो जाएगा। सही कार्रवाई है पहली। सेकंड, स्थानीय मीडिया और समाज सेवकों का प्रयोग करते हुए रोकथाम के तरीके के बारे में लोगों को शिक्षित करने के अभियान शुरू करने चाहिए। बिल्कुल, सेकंड कार्रवाई भी उचित कार्रवाई है। इसमें भी आपको लोगों को जागरूक करिए आपके मलेरिया से कैसे बचा जा सकता है। लोगों को जागरूक जागरूक करिए कि बताइए कि भाई ऑल आउट लगा लीजिए, मच्छर गंदगी हटा दीजिए, साफ सफाई रखिए, जिससे मलेरिया का जो खतरा है वो आपके कम हो जाएगा। ठीक है, मलेरिया के जो मच्छर हैं वो आपको नहीं काटेंगे। फिलहाल दोनों कार्रवाई क्या है इसके लिए, बीमारी के लिए बिल्कुल सही है। 11 नंबर का एग्जाम्पल आपके सामने। ठीक है, क्या कह रहा है सुनो। आपसे कह रहा है कि हीरे की गहने बनाने वाली कंपनी के कुछ कामगार परिसर में जाते समय पकड़े गए क्योंकि वे अपने पर्सों में हीरे के छोटे छोटे टुकड़ों की तस्करी करने की कोशिश कर रहे थे। हाँ जी, हीरे के छोटे छोटे टुकड़ों की तस्करी करने की कोशिश कर रहे थे। ये मान लीजिए कंपनी आपकी है, आपकी कंपनी में 1000 वर्कर काम करते हैं और उसी कंपनी में चोरी का मामला आपके सामने आया है, तो आपकी क्या कार्रवाई होनी चाहिए जिससे चोरी जो है वो कम हो जाए या ऐसी घटना दोबारा ना हो? उसके लिए कार्रवाई लिखी हुई है। पहला, जब तक त्रुटिहीन सुरक्षा व्यवस्था ना बन जाए तब तक कंपनी के प्रबंधन में परिसर में सब गतिविधियों को रोक देना चाहिए। एक चोरी हो गई तो क्या उसके चक्कर में सारे काम जो हैं आपकी कंपनी के रुक सकते हैं क्या? 1000 वर्कर काम कर रहे हैं, उनको सबका काम बंद करवा दोगे क्योंकि चोरी के चक्कर में? नहीं, ये गलत है। पहली कार्रवाई जो है वो गलत है। कंपनी का परिसर छोड़ने से पहले कामगार के सामान की पूर्णतः जांच होनी चाहिए। यस, उचित कार्रवाई जो है बच्चों सेकंड कार्रवाई जो है वो बिल्कुल सही है इसकी। बढ़ते हैं आगे। ज्वार की बड़ी लहर मछली पकड़ने की कई नावों और तटों के साथ रहने वाले मछुआरों की झोंपड़ियों को बहा के ले गई। ये बहुत बड़ी घटना है बच्चों। मान के चलिए ये समुद्र है, पोर्ट, और यहाँ मछुआरे की नाव है, झोंपड़ी है और बीवी बच्चे सामान सब है। बड़ी लहर आई और सब कहाँ गए बच्चों? अंदर। ठीक है, अब क्या कार्रवाई होनी चाहिए आपको ये पता करना है। ठीक है, पहली कार्रवाई फर्स्ट, आगे से मछुआरों को तटों के साथ साथ अपनी झोंपड़ियों को बनाने से बचना चाहिए। क्या ये कार्रवाई है? नहीं सर, ये कार्रवाई नहीं है। अगर घटना ज़्यादा बड़ी होती है तो सलाह कार्रवाई का रूप नहीं होती है, ये बच्चों सलाह है। और घटना बहुत बड़ी है। क्यों बड़ी है? कि किसी व्यक्ति के कमाने का जरिया नाव और रहने का घर झोंपड़ी दोनों खत्म हो जाएं तो वो व्यक्ति हो जाता है आधा। इसमें अगर परिवार को भी शामिल कर लिया जाए तो वो पूरा व्यक्ति खत्म हो जाता है। फिलहाल घटना बहुत बड़ी है। पहला वाला क्यों गलत है? मान के चलिए भाई मछुआरों के साथ, देखो वापस सुनो फिर से, यहाँ मछुआरे की झोंपड़ी थी या नाव, बीवी बच्चे, घर का सामान। हालांकि बीवी बच्चे सामान की बात नहीं कर रहा है, इनको ना भी लो तो कोई आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। झोंपड़ी और नाव,
बड़ी लहर आई, सब गए अंदर। और वो मछुआरा अपना सर पकड़ के बैठा है ऐसे कि भगवान क्या कर दिया मेरे साथ। और आप उस मछुआरे को क्या कार्रवाई दे रहे हो कि अगली बार यहां झोपड़ी मत डालना। तो ये कार्रवाई है क्या? सलाह भी कार्रवाई का रूप हो जाती है अगर घटना नॉर्मल होती है। जब घटना ज्यादा बड़ी होती है तो सलाह कभी भी कार्रवाई का रूप नहीं होंगी। तो यहां पहली कार्रवाई क्या है बच्चों? गलत है। स्थानीय प्रशासन को नुकसान की सीमा का निर्धारण करने के लिए निवारक उपाय सुझाने के लिए अधिकारियों का दल भेजना चाहिए। यस, ये उचित कार्रवाई है। फिलहाल सेकंड कार्रवाई जो है इसके लिए सही है और फर्स्ट कार्रवाई जो है इसके लिए गलत होगी। विवाह समारोह में बड़ी संख्या में भाग लेने आए आमंत्रित विषाद भोजन खाने के कारण बीमार पड़ गए और इलाके में स्थित कई अस्पतालों में ले जाए गए। ये बच्चों ऐसी घटनाएं कोई जानबूझ के करता है कि हो जाती हैं? कि सर ये हो जाती हैं, बिल्कुल। कोई ऐसा थोड़ा है अपने रिश्तेदारों को बुला ले और उन सबको हॉस्पिटल पहुंचा दे जानबूझ के, ऐसा नहीं होता है। ये गलतियां हैं बच्चों और ये हो जाती हैं, कोई जानबूझ के ऐसा काम नहीं करता है। फिलहाल कार्रवाई देख लेते हैं। सरकार को अगली सूचना तक ऐसे कार्यक्रम पर रोक लगा देनी चाहिए। एक प्रोग्राम खराब हो गया है, गलत हो गया है, गलती हो गई है, तो क्या सारे प्रोग्राम उसके लिए रुक सकते हैं क्या? नहीं, ये बात गलत है। पहली कार्रवाई गलत है। सरकार को स्थानीय अस्पताल को सलाह कह रहा है, सलाह देनी चाहिए, प्रभावित लोगों को सबसे अच्छी सेवाएं दी जाएं। बिल्कुल। अब आपके मन में आएगा सर यहाँ सलाह लिखा है। मैंने कहा था घटना नॉर्मल है तो सलाह सही होती है, बीमारी है तो सलाह सही होती है। जैसे मलेरिया के लिए लोगों को हम जागरूक कर रहे थे कि ऑल आउट लगा लीजिए, साफ सफाई रख लीजिए, तो ये सलाह थी। इसके लिए भी ये सलाह सही है। मान के चलिए आप एक अधिकारी हैं, आपके इलाके की ये घटना है और काफ़ी लोग जो है हॉस्पिटल में एडमिट हैं। अधिकारी होने के नाते से आप उनसे मिलने जाओगे कि नहीं जाओगे? हाँ सर, जाएंगे। आप उनसे मिलने जाओगे तो जाने के साथ ये तो अनाउंसमेंट करोगे नहीं कि प्रत्येक को 10-10 हज़ार रुपये मिलेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट देगी नहीं और बच्चों आप अपनी जेब से दे नहीं पाओगे। और गांव वाले आपके सामने खड़े हैं, बिना बोले आप वहां से नहीं जा सकते। गांव वाले हाथ जोड़ के आपके सामने खड़े हैं कि साहब देखो हमारे गांव में क्या हो गया। और आप अधिकारी होने के नाते हॉस्पिटल जाओगे, सभी को देख के आओगे, चक्कर लगाओगे और उसके बाद में यही बोलोगे कि इनका इलाज जो है वो अच्छे तरीके से होना चाहिए और ये जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर अपने घर जाएं। हालांकि आप नहीं बोलोगे फिर भी इलाज इनका होगा। पर बच्चों ऐसी जगह पे कार्रवाई ऐसी ही दी जाती है। तो फिलहाल सही कार्रवाई जो है वो कौन सी है? सेकंड। 10 दिन तक चलने के बाद उत्सव में पहले दिन पवित्र स्थल पर जाने के लिए प्राइवेट फेरी में चढ़ते समय मची भगदड़ के कारण कई तीर्थयात्री मारे गए। ये बच्चा समस्या है कि भगदड़ मच रही है, कई तीर्थयात्री जो है वो मारे गए हैं, ये समस्या है। कार्रवाई, सरकार को सभी प्राइवेट फेरी ऑपरेटरों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर देने चाहिए। सभी के रद्द कर देने चाहिए। ये बात सही है क्या? नहीं सर, ये बात गलत है। एक की गलती है तो एक की गलती के चक्कर में सबको सजा नहीं मिल सकती। हालांकि जिस पे व्यक्ति की गलती है उसके लाइसेंस आप चाहे तो रद्द कर सकते हैं, बट उसके चक्कर में सभी के लाइसेंस जो है वो रद्द नहीं कर सकते। पहली कार्रवाई गलत है। यात्रियों की पवित्र स्थल की यात्रा के मार्गदर्शन हेतु सरकार को पर्याप्त संख्या में क्रमिक तैनात कर देने चाहिए। यस, ये उचित कार्रवाई है कि आगे से ऐसी घटना ना हो। और अभी उत्सव चलेगा 9 दिन 10 दिन, तो उसमें दोबारा से ऐसी घटना ना हो उसके लिए क्रमिक तैनात कर देने चाहिए। उचित कार्रवाई है सेकंड। आपके मन में बच्चों एक बात आ रही होगी कि सर जो तीर्थयात्री मर गए हैं उनके लिए तो इसमें कोई कार्रवाई लिखी नहीं है। तो देखो, आपसे एग्जामिनर ये कभी नहीं पूछता है कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए। आपसे कहता है कि मैं जो कार्रवाई लिख रहा हूं उनमें से सही कौन सी है। तो ऐसी जगह पे ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है आपको। जो एग्जामिनर लिख के दे रहा है ना कार्रवाई, उनमें से देखना है सही कौन सी है। तो उनमें से सही कौन सी है? ओनली सेकंड। बढ़ते हैं आगे। ये आरएस प्री में आया हुआ एग्जाम्पल है बच्चों, 2018 का है। कंपनी की नई भर्ती नीति के विरोध में बड़ी संख्या में कर्मचारी सामूहिक और आकस्मिक अवकाश पर जा चुके हैं। ठीक है, ये है कथन। अब कार्रवाई क्या कह रहा है? अब मान के चलो ये कंपनी आपकी है और आपकी कंपनी में 1000 वर्कर काम करते हैं और आपको कंपनी को बढ़ाना है। तो आपने 200 वर्कर की नई भर्ती निकाल दी कि भाई 200 और मतलब 1200 करने हैं। और आपके उन 1000 वर्कर में से 100-150 वर्कर जो हैं वो आपके हड़ताल पे चले गए हैं और कह रहे हैं कि साहब हम 1000 हैं, 1000 ही रहेंगे।
ज़्यादा वर्कर मत बढ़ाइए हमारी कंपनी में। हालांकि उन जो हड़ताल पे गए हैं उनको निकालने की कोई बात नहीं लिखी है इसके अंदर। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, आपकी कार्रवाई क्या होगी? दोबारा सुन लो मेरी बात। ये कंपनी आपकी है, 1000 वर्कर काम करते हैं, 200 वर्कर की भर्ती और करना चाहते हो क्योंकि कंपनी को आपको बढ़ाना है, और आपके 100-150 वर्कर जो है वो हड़ताल पर चले जाते हैं कि साहब हम 1000 हैं, 1000 ही रहेंगे और एक्स्ट्रा भर्ती मत करिए। क्यों? क्योंकि उनको निकालने की कोई बात नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपकी बच्चों कार्रवाई क्या होगी ये पता करना है। पहली, कंपनी को भर्ती नीति को तुरंत वापस ले लेना चाहिए। क्या तुम तुरंत वापस लोगे भर्ती को? नहीं, ये गलत है। भर्ती को तुरंत वापस नहीं लेंगे, इसका रास्ता है बातचीत। क्या रास्ता है? बातचीत। हम समझाएंगे उनको, जो वर्कर हड़ताल पे चले गए हैं उनको समझाना चाहिए कि भाई तुम्हारे लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, तुम जैसे काम कर रहे हो करते रहो, मुझे कंपनी को बढ़ाना है इसलिए मुझे नई भर्ती करनी ही होगी। तो आप, इसका रास्ता बातचीत है ना। सेकंड, इन कर्मचारियों को सेवा से तुरंत निलंबित कर देना चाहिए। नहीं, ये भी गलत है। रास्ता वही क्या है? बातचीत। हम उनको समझा सकते हैं और समझा के जो है वो यहाँ पर कार्रवाई कर सकते हैं। फिलहाल जो लिखी हुई कार्रवाई है वो दोनों ही कार्रवाई क्या है? गलत है। इसके ऑप्शन इसके नीचे लिखे हैं, तो सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। 16 नंबर का एग्जाम्पल है, ये आरएस का प्री हुआ था 2015। इसमें ये पूछा गया था, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ कह रहा है भारतीय विश्वविद्यालय से निकलने वाले स्नातक बड़ी संख्या में रोजगार के योग्य नहीं है। हाँ जी, बात समझ में आ रही है आपके? ये कह रहा है कि भारतीय विश्वविद्यालयों से निकलने वाले स्नातक अधिकतम संख्या में रोजगार के लायक ही नहीं है। तो इसमें कमी बच्चों की है या कमी विश्वविद्यालय की है, ये आपको देखना है। कमी जो है उसमें किसकी है? तो इसमें जो कमी है वो बच्चों विश्वविद्यालय की कमी है। ठीक है, यहां पर पहला, अब देखो भारतीय विश्वविद्यालयों की कोई कमी है तो उसको दूर भारतीय विश्वविद्यालय करेंगे या कोई विदेश के विश्वविद्यालय आके उसको दूर करेंगे? भारतीय विश्वविद्यालय ही उसको दूर करेंगे, कोई कमी अगर उनमें है तो। यहाँ कह रहा है विश्वविद्यालय को पाठ्यक्रम की विषय वस्तु तय करने के लिए अधिक स्वायत्तता दी जानी चाहिए। बिल्कुल, फ्रीडम दी जानी चाहिए यूनिवर्सिटी को, विश्वविद्यालय को, कि वो सिलेबस इस तरीके से पढ़ाएं जो बच्चों के रोजगार के लिए उनके काम में आए। ऐसी पढ़ाई उनको कराई जाए जो इनकी नौकरी में उनके जो है वो काम में आए, और इसके लिए यूनिवर्सिटी को ऐसा सिलेबस जो है वो पढ़ाना चाहिए। तो ये यूनिवर्सिटी के बात है, इसके लिए पहली जो कार्रवाई है वो बिल्कुल सही है। ठीक है। सेकंड, विश्व स्तरीय विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अपने परिसर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि समस्या भारतीय विश्वविद्यालय की है तो उसको कमी को दूर भारतीय विश्वविद्यालय ही करेंगे, ना कि और कोई विश्वविद्यालय आके दूर करेंगे। यहाँ ओनली फर्स्ट वाला अनुसरण करता है, केवल फर्स्ट जो कार्रवाई है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, ये आरएस का प्री था 2013 का। केंद्रीय से अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को एक अधिकारी द्वारा ऐसे कार्य के लिए रिश्वत लेने के लिए शिकायत प्राप्त होती है जो उसका कर्तव्य है। कार्रवाई, सीबीआई द्वारा अधिकारियों को रंगे हाथ पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए, उनके बाद में उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उचित कार्रवाई है फर्स्ट, पहली कार्रवाई बिल्कुल सही है। सीबीआई को इसे विषय में निश्चित होने के लिए कुछ और शिकायतों का इंतजार करना चाहिए, कुछ और का इंतजार करना चाहिए, ये बात गलत है। ओनली फर्स्ट कार्रवाई जो है वो सही है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आरएस का प्री 2023 का था। मौसम विभाग ने अगले वर्ष मानसून के दौरान कम वर्षा का अनुमान लगाते हुए एक अधिसूचना जारी की है। सरकार को प्रभावित क्षेत्रों में जल उपलब्ध कराने के लिए प्रबंध करने चाहिए। उचित कार्रवाई है फर्स्ट। सेकंड, संभावना को देखते हुए किसान को तैयार रहने की सलाह देनी चाहिए। ये बात भी क्या है? सही है। दोनों बातें क्या हैं? सही हैं। आंसर आएगा बी। ये 2023 में जब ये एग्जाम्पल आया था तो ये बच्चों डिलीट में चला गया था। क्यों गया था डिलीट में? इसका रीजन बताता हूँ। यहाँ पर एग्जामिनर ने एक ही ऑप्शन को सही माना था जब आंसर की आई थी। उसके बाद बच्चों ने ऑब्जेक्शन लगाए थे कि सर इसके दोनों सही हैं, आपने केवल एक ही आंसर की में लिया है। और जब ऑब्जेक्शन ज़्यादा आते हैं तो आरपीएससी ने इसको फिर डिलीट कर दिया था। हालांकि क्वेश्चन में कोई गलती है नहीं, ये बिल्कुल सही है और इसमें दोनों ही कार्रवाई जो है वो सही होंगी। अगर आप आगे आपको किसी भी एग्जाम में एग्जाम्पल दिखेगा तो फिलहाल आपको दोनों ही कार्रवाई जो है इसकी सही करनी पड़ेंगी, क्योंकि दोनों कार्रवाई जो है इस
के लिए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, मानसून के दौरान हर साल, ये बात हर साल की है बच्चों, हर साल बहुत से गांव बाढ़ की समस्या का सामना करते हैं। कार्रवाई, समय रहते लोगों को गांव खाली करना आवश्यक है, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर मान लो एक बार आपने गांव खाली करा दिया इमरजेंसी के अंदर, तो जरूरी नहीं है हर साल गवर्नमेंट गांव को खाली कराए। गवर्नमेंट का काम है कि गवर्नमेंट अपना काम करे, जिससे गांव को खाली ना करना पड़े, बाढ़ का पानी गांव के अंदर ना आए, उसके लिए गवर्नमेंट को व्यवस्था करनी चाहिए। तो ये सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए कार्रवाई पहली गलत है। बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए सरकार को डैम, हाँ, आदि आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। उचित कार्रवाई जो है बच्चों सेकंड वाली सही है, ओनली सेकंड जो है बी ऑप्शन पे आएगा। करेक्ट आंसर जो इसका देके आएंगे आप, बी ऑप्शन इसका आंसर देके आएंगे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन की आज अपनी क्लास फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हुई है, और नेक्स्ट सेकंड क्लास आपके सामने बहुत जल्दी आएगी इसकी। आज यहीं इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।